उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम HTML का बाकायदा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, HTML लैंग्वेज जो है वो HTML का वर्ड स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि जो HTML है ये बेसिकली वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए या फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। और फ्रंट एंड में हमने देखा था कि जो बेसिकली वेबसाइट की लुक होती है, जिसमें एक ऊपर एक सेक्शन होता है जिसमें वेबसाइट का लोगो और नेविगेशन बार नज़र आ रही होती है, यानी कुछ बटन्स नज़र आ रहे होते हैं। उसके नीचे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिसमें कुछ कंटेंट लिखा होता है या तो पिक्चर्स लगी होती हैं। ये जो भी चीज़ आपको व्यू में नज़र आ रही होती है वो सारा फ्रंट एंड होता है, जो कि HTML और CSS से मिलकर बनता है। तो HTML जो है वो यूज़ होती है पूरा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने के लिए। अब HTML में हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब टैग्स की एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है कि आप लेस देन का साइन लिखें, टैग का नेम दें और ग्रेटर देन का साइन। ये आपने एक टैग को ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे अपना, जो भी कंटेंट हम वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं, और हम उसी टैग को क्लोज़ कर देंगे जिसको हमने ओपन किया था। ओपन और क्लोजिंग में फ़र्क ये है कि आप लेस देन के साइन के साथ एक फॉरवर्ड स्लैश भी डालेंगे, तो जो टैग ओपन होता है वो क्लोज़ भी होता है। चलिए अब इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं और कोड लिखना शुरू करते हैं HTML का। तो सबसे पहले तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड अपने पास ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें। न्यू टेक्स्ट फाइल को आप सेव कर लें Ctrl+S दबा के अपने किसी भी डायरेक्टरी में जहाँ पे आप अपना कोड सारा एक जगह रखना चाहते हैं। सजेस्ट मैं यही करूँगा कोई अभी से एक वो बना लें, आप कोई प्लेस बना ले जहाँ पे आप अपना सारा कोड रखेंगे आज के बाद से। तो लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख लूँगा HTML। और इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे अब मैं इस फाइल को जो अभी क्रिएट किया उसको सेव आपने करना है। नेम आप जो मर्ज़ी दें, लेकिन साथ एक्सटेंशन इसकी होनी चाहिए .html। और यहाँ पे सेव एज़ में आपने इसे ऑल फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी फ़ाइल का नाम में एक्सटेंशन .html होनी चाहिए, इसे आप सेव कर लें। अब ये फ़ाइल जो है आपकी .html की एक्सटेंशन के साथ डेस्कटॉप पे HTML के फ़ोल्डर में सेव हो चुकी है। अच्छा, अभी तो इस टाइम मेरे पास यहाँ पे ये फ़ाइल ओपन है। मैं ऐसा करता हूँ, ये अपने पूरे फ़ोल्डर को ही विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। वो कैसे करते हैं, आप फाइल में जाएँ, ओपन फ़ोल्डर, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर जो HTML का फ़ोल्डर बनाया उसे सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर, तो आपके सामने ये इस फोल्डर की सब फाइल्स यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। अभी सिर्फ एक ही है तो हमें HTML के फ़ोल्डर में एक ही फ़ाइल शो हो रही है। ये जो लेफ़्ट पैनल है इसे हम कहते हैं फ़ाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स शो हुआ करेंगी। यहीं पे आप न्यू फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर्स भी। और इस फाइल पर अगर मैं 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी मेरे पास, और अब मैं यहाँ पर HTML का कोड लिख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि जब आप विजुअल स्टूडियो में कोड लिखते हैं तो हर लाइन का एक लाइन नंबर आपको शो हो रहा होगा। अब जैसे मैं एंटर दबाता हूँ, न्यू लाइन पे मैं आ रहा हूँ, तो आपको लाइन नंबर्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे हमारी डेवलपमेंट में ज़रा मदद हो जाती है। तो अपना पहला कोड लिखते हैं, पहला HTML का टैग लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि HTML का टैग स्टार्ट होता है लेस देन के साइन से, और किसी टैग का नाम हम लिखते हैं। तो पहला टैग जो मैं इधर लिखूँगा वो है HTML का टैग। ये मैंने उस टैग को ओपन किया और ये विजुअल स्टूडियो ने मेरे लिए उस टैग को ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर दिया। ये क्यों किया है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी ऑटो क्लोज टैग के नाम से। जैसे ही मैं कोई टैग ओपन करूँगा, विजुअल स्टूडियो मेरे लिए उस टैग को क्लोज़ भी कर देगा, क्योंकि जो टैग ओपन होता है वो क्लोज़ भी होता है, सिवाय चंद टैग्स के जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज़ नहीं होते। वो हम आगे चल के देखेंगे। जैसे ही मैंने HTML का टैग लिखा तो उसने विजुअल स्टूडियो ने मेरे लिए उसे ऑटोमेटिकली क्लोज़ भी कर दिया। अब इसके दरमियान में आप कर्सर ला के एंटर दबाएंगे और इसके अंदर हम मज़ीद कोड लिख सकते हैं। अब बस इतना सा कोड लिखने के बाद, एक टैग लिखने के बाद, हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। अभी आपको ब्राउज़र में नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन लेट्स ओपन दिस फाइल इन अ ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में ओपन करने के लिए 2 तरीके। एक तो आप जिस फाइल में काम कर रहे हैं, जो फोल्डर है आपका, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम कर लें, या आपका जो भी फेवरेट ब्राउज़र है जिसमें आप काम कर रहे हैं वो कर लें, तब भी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो लेट्स से मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास फ़ाइल ओपन हो गई। कुछ यहाँ पे अभी शो नहीं होगा, कोई हमें विजुअली नज़र नहीं आएगा कि हमने क्या चेंजेस किए हैं, क्या कोड लिखा है, आगे चल के आएगा। अच्छा, इस तरीके से हमने वेबसाइट
पेज अपना ओपन कर लिए, और लेकिन यहाँ ऑब्वियसली यहाँ अभी कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगी या फिर कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी कंटेंट कोई ऐड नहीं किया। तो HTML टैग खाली लिखने से कुछ नहीं होगा, अब इसके अंदर हमें मज़ीद टैग्स लिखने हैं और अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है वेब पेज को। तो फर्स्ट टैग इसके बाद आता है हेड का। हेड भी ओपन और क्लोज़ होता है, और हेड टैग को भी आप एक्सपेंड कर लें और इसके अंदर एक और टैग लिखना पड़ता है हमें, जो कहलाता है टाइटल का। टाइटल टैग के अंदर आप कुछ भी दें, जैसे कि माई फर्स्ट वेबसाइट। अब मैं कंट्रोल S दबा के इसको सेव कर रहा हूँ, और अब अगर मैं ब्राउज़र में जाके इसी अपनी फ़ाइल को रीलोड करूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर जो मुझे टाइटल है उसमें माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे टाइटल टैग के अंदर मेंशन किया है। तो फर्स्ट टैग आपके पास HTML है, उसके अंदर हेड टैग आता है और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो हमारे इस फाइल को जब आप क्रोम में ओपन करेंगे या एज में ओपन करेंगे या किसी भी अपने फेवरेट ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो जो इधर लिखा हुआ है वो आपको एज अ टाइटल शो होगा टैब के ऊपर। अच्छा, हेड टैग के अंदर मज़ीद भी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी उसे नहीं देखेंगे, वो आगे चल के देखेंगे। हेड टैग से बाहर आपने डिफ़ाइन करनी होती है एक बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग के अंदर आप अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बयान करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के सेव करता हूँ कंट्रोल S से, और इसको जाकर रीलोड करता हूँ तो आप देखें ये चीज़ मुझे बॉडी में नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने ये बॉडी टैग के अंदर मेंशन की है। और जो हेड के अंदर टाइटल टैग में मेंशन किया है वो मुझे वेबसाइट के टाइटल के तौर पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारा कोड राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाके भी आप देख सकते हैं कि मेरे इस वाले HTML के पेज का कोड क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। अब आप ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ फन आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसके राइट क्लिक करके उसका पेज सोर्स देखने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको इसी तरह के टैग्स मिलेंगे सारे, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया भर में वो सारी HTML और CSS से मिलकर ही बनी होती हैं। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद हम बॉडी टैग में बाकायदा टैग्स लिखना शुरू करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं एक वेबसाइट का कंटेंट बनाने के लिए। अभी जो हमने फ़ाइल खोल के रखी हुई है वो हमने डायरेक्टली फ़ोल्डर से खोली है, और फोल्डर पर राइट क्लिक करके ओपन विद इन गूगल क्रोम। एक और वे है जो मोर स्मार्टर वे है, जिसे मैं कहूँगा जिससे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, वो क्या है, क्योंकि हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जिसका नाम था लाइव सर्वर। तो आपके सामने यहाँ पे गो लाइव का बटन आ रहा होगा यहाँ बॉटम पे, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दें, एक ही बात है। लाइव सर्वर मैंने ओपन किया, अपनी पसंद का जो है ब्राउज़र ओपन कर किए रखें, तो आपके सामने ये इस ब्राउज़र पे ये URL खुल जाएगा। ठीक है, तो ये मीन्स यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है कि पोर्ट 5500 पे आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये URL ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा। तो अब इसमें ये होगा कि जब भी मैं यहाँ कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सेइंग हेलो अगेन, जैसे ही मैं कंट्रोल S दबाऊँगा तो ये एज में ऑटोमेटिकली ये पेज रिफ़्रेश हो चुका होगा। तो अब आपको बार बार रीलोड करने की पेज को ज़रूरत नहीं है जैसे ही आप कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसको ऐसा करता हूँ मैं, ये एज मैंने खोला हुआ है, इसको मैं राइट साइड पे यहाँ पे स्टिक करवा देता हूँ और इसको मैं कोड को लेफ़्ट साइड पे। तो अब मैं जो भी यहाँ चेंजेस करूँगा ऑटोमेटिकली ये पेज रीलोड होगा और मुझे चेंजेस नज़र आती रहेंगी। लेट्स ट्राई अगेन। जैसे ही मैंने कंट्रोल S दबाया तो आप देखें राइट साइड पे मुझे पेज रिफ़्रेश नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रही हैं, क्योंकि वो जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन थी वो अपना काम कर रही है और हम इस पोर्ट पे लाइव बैठे हैं, देखें। ठीक है, ऐसे चलें अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास टैग्स कौन कौन से हैं बॉडी के अंदर यूज़ करने के लिए। बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो आपको इस वाइट एरिया पे मीन्स आपको एज अ वेबसाइट के अंदर नज़र आएंगी। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास दो किस्म के टैग्स होते हैं। एक टैग होते हैं जिन्हें कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स या ब्लॉक टैग, एक होते हैं इनलाइन। एलिमेंट्स का वर्ड भी यूज़ होता है और टैग्स का भी। अच्छा, एक चीज़ और देखें कि हम कुछ नोट्स भी डाल सकते हैं अपने कोड के अंदर। अच्छा, ये मैंने यहाँ से इसे एक्सपैंड और श्रिंक कर सकता हूँ मैं अपनी फाइल एक्सप्लोरर को, ताकि मेरे पास एरिया ज़्यादा विजिबल हो जाए। तो अब मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबा दिया। तो अब ये देखिए ये जो टेक्स्ट था ये थोड़ा ग्रे कलर का हो गया। अब इसे कहते हैं कमेंट ऐड हो गए हैं। हमने अपनी फ़ाइल के अंदर कुछ कमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब ये जो
अगर ये नहीं लगे हुए तो देखिए मैंने जैसे सेव किया तो मुझे ऐसे टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन जब मैंने इसको एज अ कमेंट ऐड कर दिया तो ये हमारी फ़ाइल में तो पड़ा होगा ये टेक्स्ट, लेकिन ये ब्राउज़र पे शो नहीं करेगा। जैसे ही अब देखें मैंने Ctrl+S दबाया हूँ तो फर्स्ट वाला टेक्स्ट यहाँ तो पड़ा हुआ है लेकिन ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा। तो इन्हें कहते हैं ये कमेंट्स ऐड किए हुए हैं मैंने अपने कोड के अंदर। ठीक है, कमेंट्स की क्या डेफिनेशन हुई, ये एक नोट्स के तौर पे आप फाइल में सेव रख सकते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होंगे। चले मैंने ये कमेंट्स ऐड किए, अगली लाइन पे मैं जनरल कोड जो भी लिखूँगा वो शो होगा। सिर्फ वो लाइन कमेंट हुई है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड होगी, इसके दरमियान जो भी चीज़ होगी वो कमेंट हो गई है। ठीक है, कमेंट्स जो हैं हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। अभी हम HTML देख रहे हैं, CSS में भी होंगे, PHP में भी होंगे, जावास्क्रिप्ट में भी होते हैं, और कोई भी आप पाइथन ले लें, जावा ले लें, कोई भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स या ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टैग है H1 का, H1 ओपन और क्लोज़। इसके अंदर हम हेडिंग्स नॉर्मली डिफाइन करते हैं और ये बिगेस्ट हेडिंग होती है। जैसे मैंने Ctrl+S दबाया, देखें एक हेडिंग की सूरत में हमें टेक्स्ट नज़र आया है, मीन्स के काफ़ी बोल्ड है, थोड़ा सा ब्लैकिश है ज़्यादा, थोड़ा सा इसका साइज़ भी बड़ा है। तो हेडिंग नॉर्मली ऐसी होती हैं। अच्छा, अब इसके आगे मैं H2 टैग भी डाल सकता हूँ, एक और हेडिंग का टैग है। ठीक है, ये इसके मुकाबले में थोड़ी सी छोटी हेडिंग होती है। इसके अंदर मैं अगर हेडिंग 2 लिख के सेव करूँ तो देखें इसके मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है। लेकिन वो एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि ये दोनों टैग्स, ये H1 का टैग और H2 का टैग मैंने एक साथ लिखे हैं, लेकिन ये ब्राउज़र में ऊपर नीचे नज़र आए हैं। तो यही एक डेफिनेशन है ब्लॉक एलिमेंट्स की। ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये ब्लॉक टैग कौन कौन से होते हैं, H1 और H2 दोनों ब्लॉक टैग्स हैं। तो ब्लॉक टैग्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये ब्राउज़र की पूरी विड्थ ले लेते हैं या अपने पेरेंट की पूरी विड्थ घेर लेते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल ये जो हेडिंग 1 का टैग है, जिसके अंदर मैंने हेडिंग 1 लिखा हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है H से और ये यहाँ तक चल रहा है ब्राउज़र के एंड तक। तभी इसके अगला आने वाला टैग इसके आगे शो नहीं हुआ क्योंकि जगह ही कोई नहीं थी, वो नीचे शो हुआ है। और ये भी क्योंकि ब्लॉक टैग है H2 जो है, तो इसलिए ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक अपनी इसने पूरी स्पेस घेरी हुई है। इन्हें कहते हैं ब्लॉक टैग्स, जिन्होंने ब्लॉक की सूरत में शो हुए हैं, अपने आगे किसी और टैग को नहीं आने दिया, और जो भी कंटेंट आया है वो इनके नीचे आया है, इनके बराबर में नहीं आया, चाहे यहाँ पे हमने एक साथ ही लिखे हुए हैं। तो इनको भी आप स्पेसिंग डाल के अगली लाइन में भी ला सकते हैं, ब्राउज़र पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो ब्राउज़र की पूरी विड्थ या अपने पेरेंट की पूरी विड्थ घेर लेते हैं। इस टाइम पेरेंट कोई नहीं है तो हमारा बॉडी पे डायरेक्ट H1 का टैग है, तो ये ब्राउज़र की पूरी विड्थ घेर के खड़े हुए हैं दोनों टैग्स। इसी तरीके से H1 H2 के अलावा हमारे पास H3 टैग भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं H3 हेडिंग 3 लिख देता हूँ। हेडिंग 4 टैग भी है और हेडिंग 5 और हेडिंग 6। हेडिंग के 6 टैग होते हैं। और अब मैं जैसे रिफ़्रेश किया, देखें सबसे बिगेस्ट हेडिंग H1 H2 3 4 5 6। तो ये स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है जो H6 से हम अचीव कर सकते हैं। अगेन आप इन सबको एक ही लाइन में भी लिख देंगे तब भी एक दूसरे के नीचे ही शो होंगे, क्योंकि हर टैग जो है ये सब ब्लॉक लेवल के टैग्स हैं, मीन्स के ब्लॉक की सूरत में नज़र आएंगे ब्राउज़र में। अब मैंने सेव कर दिया लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के नीचे शो हो रहे हैं। अच्छा, मैं Ctrl+Z से अंडू कर रहा हूँ। जो चेंजेस मैंने किए हैं उनको वापस ले आने के लिए Ctrl+Z दबा सकते हैं आप। फर्स्ट टैग जो हमने आज पढ़ा है बॉडी के अंदर जो डायरेक्टली, वो था हेडिंग टैग, और हेडिंग के 6 टाइप्स होती हैं H1 से लेके H6 तक। अच्छा, सेकंड टैग हम पढ़ने लगे हैं वो है पैराग्राफ टैग। उसके लिए यूज़ होता है P टैग। P टैग भी ओपन और क्लोज़, और नाम से पता चल रहा है आप इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिख सकते हैं इंग्लिश का। जैसे कि मैं यहाँ एक पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ। अच्छा, विजुअल स्टूडियो में आप ये भी एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। चलें एक आधा शॉर्टकट आपको बताते हैं। जैसे कि मैं P लिख के टैब दबा सकता हूँ तो ऑटोमेटिकली टैग ओपन और क्लोज़ खुद ब खुद हो जाएगा। इसी तरीके से मैं H1 लिख के टैब दबा सकता था तो ओपन और क्लोज़ ऑटोमेटिकली हो जाता। इसी तरीके से मैं अगर फ्यूचर में कोई और टैग पढ़ूँगा तो मैं उसका नाम और टैब दबाऊँगा तो वो टैग ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएगा, क्लोज़ भी हो जाएगा। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो में हमारे पास एक सहूलत दी गई है। इसी तरीके से अब मैंने एक P टैग लगाया
और इसके अंदर अगर मैं यहाँ लिखूँ लॉरम LOREM, आगे मैं स्ट्रेंथ लेंथ लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ 30 लिख के टैब दबाता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए 30 वर्ड्स जनरेट करती हैं एक लॉरम इप्सम टेक्स्ट के, जो कि एक सैम्पल टेक्स्ट कहलाता है या डमी टेक्स्ट कहलाता है। तो इसका मीनिंग कोई नहीं होता, ये जो जितना भी टेक्स्ट जनरेट हुआ है इसका मीनिंग कोई नहीं है, लेकिन ये डमी टेक्स्ट है ब्राउज़र पे शो कराने के लिए जब तक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो आप लॉरम का वर्ड लिखें और जितने वर्ड्स आपको चाहिए वो लिख के टैब दबा दें तो उतने वर्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। चलें जी, देखें पैराग्राफ टैग में जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो आपको एक थोड़ा सा अलग थलग नज़र आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये भी ब्लॉक टैग है, P जो है इसने भी ब्राउज़र की पूरी विड्थ ली हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके आगे भी कोई और डेव या कोई और टैग नहीं आ सकता, इसके आगे भी जो भी टैग होगा वो इसके नीचे ही आएगा। और इसकी एक और नेचर होती है कि थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देता है अपने ऊपर वाले टैग के साथ और इस अपने नीचे वाले आने टैग के साथ भी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ कोई और लॉरम टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे सेव किया तो देखें ये पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, ये नॉर्मल लिखा हुआ है। तो ये जो पैराग्राफ के अंदर जो लिखा था ना, उसने ऊपर से भी थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड की हुई है और नीचे से भी। तो पैराग्राफ अगर आप MS वर्ड यूज़ करते होंगे, आप गूगल डॉक यूज़ करते होंगे, तो उसमें भी जब आप पैराग्राफ डालते हैं तो थोड़ा सा अलग से एक सेपरेट स्पेस लेता है अपनी। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, जो चीज़ आप पैराग्राफ टैग में लिखेंगे वो थोड़ी सी अलग नज़र आएगी बाकी कंटेंट से। अलग कैसे? थोड़ा सा ऊपर और नीचे से स्पेस ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, चलें आज के लेक्चर में हम हेडिंग और पैराग्राफ टैग तक स्टॉप करते हैं और फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर से इसके मज़ीद ब्लॉक टैग्स देखेंगे, ब्लॉक कौन कौन से, फिर हम इनलाइन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, ये वन लास्ट थिंग जो हम देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स बता दिए हैं, तो एक और शॉर्टकट है। लेट्स सपोज़ मैं ये कोई भी टैग नहीं लिखा मैंने भी, ये सारा कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 की की प्रेस करूँ, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क जनरेट होता है, और अब मैं टैब दबाऊँ तो आप देखें कि खुद ब खुद मेरे पास बेसिक टैग्स जनरेट हो गए हैं। ठीक है, जोन से टैग रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई भी एक HTML फाइल बनाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं। उनमें कौन कौन से टैग्स हैं? एक तो HTML का जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है, हेड का और बॉडी का, और इसमें टाइटल का भी है। ये मेटा टैग्स जो हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, इनको भी आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और HTML के अंदर जो लैंग लिखा हुआ है इसको भी उड़ा दें, क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा। इसके अलावा जो फर्स्ट लाइन है, ये जो टैग है ना डॉक टाइप का, ये जब हम ब्राउज़र में ये फ़ाइल ओपन की तो ये बेसिकली ब्राउज़र को बताने के लिए है कि ये जो फ़ाइल ओपन हुई है इसकी टाइप क्या है, HTML के, इसके अंदर HTML का कोड है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, XML भी हो सकती है, PDF भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमने ब्राउज़र को बताया है कि ये जो फ़ाइल है ये HTML टाइप की है। अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 लेटेस्ट चल रही है ऑब्वियसली, तो HTML5 में ब्राउज़र को ऑलरेडी पता होता है कि आजकल जितनी भी फाइल्स बन रही हैं वो HTML5 में बन रही हैं, और उनकी अगर उन्हें HTML टैग नज़र आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये HTML की फ़ाइल है। तो ये लाइन जो है जो ऑटो जनरेट हुई है, ये आप लिखें ना लिखें ऑप्शनल है। अगर तो आप ऑटो जनरेटेड कोड यूज़ कर रहे हैं, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क का दबाएं बटन और टैब दबा दें, तो ये जो कोड जनरेट हुआ इसमें ये आ ही जाती है, तो आप इसे ऐसे ही चलने दे सकते हैं। अब मैं सेव करूँगा तो देखें मेरे पास यहाँ पे टाइटल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। डॉक्यूमेंट 1 सेव किया तो देखें चेंज हो गया। ठीक है, बॉडी में अगेन मैं वो सब चीज़ें वापस लेके आता हूँ, मैंने कॉपी की हुई हैं। तो मेरे पास सारा कुछ वापस आ गया। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट्स भी आपने सीख लिए कि कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हुए क्विकली कोड जनरेट कर सकते हैं, और इन मेटा टैग्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे। चलें जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।